हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग के लाई हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब यूपीपीएसएल ने अपने जोन्स को डिवाइड कर दिया है। उन्होंने जोन्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। जो आपके जोन 25 जोन थे टोटल यूपीपीएसएल में, लेकिन अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 40 जोन कर दिए गए हैं। ये वीडियो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट के एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की अब ज्वाइनिंग होनी शुरू हो गई है और असिस्टेंट अकाउंटेंट की अब डिस्कॉम लिस्ट आना बाकी है। तो अब उन दोनों के लिए जोन्स सिलेक्ट करना, भाई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वालों को तो जोन्स अलॉट हो चुके हैं, तो उन्हें ये देखना है कि उन्होंने जो जोन्स सिलेक्ट किए हैं अपनी पोस्टिंग के लिए वो कितने हद तक सही रहते हैं। और असिस्टेंट अकाउंटेंट को अभी जोन मिलना बाकी है। तो जैसे आपकी पोस्टिंग मेरठ में ही आपने पोस्टिंग कर रखी है, पर मेरठ में भी 2 जोन बन चुके हैं। पहले मेरठ 1 जोन था, लेकिन अब मेरठ 2 जोन में डिवाइड हो चुका है। तो आपको ये देखना है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ लगने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 वितरण जोन को बढ़ाकर 40 क्षेत्र जोन करते हुए ऐदता निम्नानुसार इसका पुनर्गठन किया जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पे। तो सबसे पहले आता है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में जो आपके ग्रामीण क्षेत्र भी था और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र था, उसके अलावा आपका देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। लेकिन अब गोरखपुर को 2 जोन्स में डिवाइड किया जा चुका है। गोरखपुर 1 में तो है आपका जो आपके ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, और जो गोरखपुर 2 है उसमें आपका देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ऐसी प्रयागराज में है। प्रयागराज में भी आपका ग्रामीण क्षेत्र था और शहरी क्षेत्र था। उसके अलावा फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ था। तो प्रयागराज को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्रयागराज 1 एंड प्रयागराज 2। प्रयागराज 1 में आपके केवल शहरी क्षेत्र है और प्रयागराज 2 में आपका ग्रामीण क्षेत्र, जो प्रयागराज का ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अलावा फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। अब आते हैं वाराणसी पे। वाराणसी में भी आपका शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, उसके अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वितरण मंडल 1 और विद्युत वितरण मंडल 2 जौनपुर। तो वाराणसी को भी आपका 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वाराणसी 1 और वाराणसी 2। वाराणसी 1 में आपके जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र 1 में, और वाराणसी 2 में आपके चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर 1 और 2। उसके अलावा अब आते हैं आजमगढ़ पे। आजमगढ़ में इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जैसी पहले था वैसी अब है। ऐसी मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर में भी आपके नो चेंज है। उसके अलावा बस्ती में भी आपके नो चेंज है। उसके बाद आते हैं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में। मध्यांचल के जो डिस्कॉम है, भाई आपको डिस्कॉम अलॉट किए गए थे, तो डिस्कॉम के नीचे ही आपके जोन्स आते हैं। फिर जोन्स के नीचे आपके सर्कल्स के नीचे आपके डिविजन्स और डिविजन्स के नीचे आपके सब डिविजन्स आते हैं। तो उसके बाद आते हैं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पे। तो उसमें आपका सबसे पहले बरेली में आपके जो नगरीय क्षेत्र थे और जो ग्रामीण क्षेत्र था, उसके अलावा बदायूं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। तो बरेली को भी आपके 2 भागों में बांट दिया, बरेली का जो ग्रामीण क्षेत्र है और बरेली का जो शहरी क्षेत्र है। उसके अलावा बदायूं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। उसके बाद आता है लेसा सिस गोमती। उसमें भी आपके जो उसमें क्या था, उसमें आपके विद्युत नगरीय वितरण मंडल 1, 3, 4, 7 और 8। तो इसमें भी
दो भागों में बांट दिया। 4th और 7th को लेसा सिसगोमती फर्स्ट में और लेसा और 3rd फर्स्ट और 8th को लेसा सिसगोमती सेकंड में डिवाइड कर दिया। उसके बाद आते हैं लेसा ट्रांस गोमती में। तो लेसा ट्रांस गोमती में कौन कौन से थे? 2nd, 6th, 9th और 10th। तो लेसा ट्रांस गोमती को भी दो भागों में बांट दिया, 6th और 10th, और लेसा ट्रांस गोमती को 2nd और 9th में। उसके बाद लखनऊ में आपके कौन कौन से थे? लखनऊ में आपके थे रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर और गोला। तो लखनऊ को दो भागों में बांट दिया। पहला है आपका सीतापुर और दूसरा है आपका रायबरेली। सीतापुर में आपके कौन कौन से हैं? सीतापुर है, हरदोई है, लखीमपुर है और गोला है। और रायबरेली में आपके विद्युत वितरण मंडल फर्स्ट और विद्युत वितरण मंडल सेकंड रायबरेली, उसके अलावा उन्नाव। उसके बाद आते हैं अयोध्या पे। अयोध्या में आपके क्या कहते हैं? अयोध्या में आपका अम्बेडकर नगर, अकबरपुर, गौरीगंज, बाराबांकी और सुल्तानपुर। तो अयोध्या में आपके कोई परिवर्तन नहीं है, जो वैसा है वैसा ही रहेगा। देवी पाटन में भी आपके कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके बाद आते हैं दक्षिणांचल पे। तो दक्षिणांचल में सबसे पहले आता है अलीगढ़। अलीगढ़ में आपके सबसे पहले शहरी क्षेत्र, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र, फिर एटा, हाथरस और कासगंज। तो अलीगढ़ को भी दो भागों में इन्होंने बांट दिया है। जो अलीगढ़ का जो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र है, और वो अलीगढ़ में है। और दूसरा है आपका एटा। इसमें एटा है, हाथरस है और कासगंज है। उसके बाद आता है कानपुर। तो विद्युत वितरण कानपुर देहात, तो विद्युत वितरण मंडल कानपुर और विद्युत वितरण मंडल कानपुर देहात। तो कानपुर फर्स्ट में है और कानपुर सेकंड में क्या है? इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और औरैया। तो ये आपके कानपुर में हैं। कानपुर कैस्को। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है आगरा। तो जो कैस्को का जो पार्ट बना है वो कानपुर और आगरा को मिलाकर ही कैस्को का पार्ट बना है। तो आपके आगरा फर्स्ट में, तो सबसे उसके बाद आते हैं उसके बाद हम आते हैं आगरा पे। आगरा के पहले दो पार्ट थे, आगरा फर्स्ट और आगरा सेकंड। लेकिन अब उसको क्या कर दिया है? उसको 3 पार्टों में बांट दिया है। पहले आगरा फर्स्ट और आगरा सेकंड था, अब उसको 3 पार्टों में बांट दिया। कौन कौन से? आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा। तो पहले आगरा में फर्स्ट में आपके क्या कहते हैं? आपके जो फर्स्ट में थे वो थे आपके फतेहाबाद, फिरोजाबाद का शहरी क्षेत्र और फिर फिरोजाबाद का ग्रामीण क्षेत्र और उसके अलावा मैनपुरी। और आगरा सेकंड में क्या कहते हैं? आगरा सेकंड में थे आपके आगरा, मथुरा, विद्युत वितरण मंडल फर्स्ट मथुरा और विद्युत वितरण मंडल सेकंड मथुरा। तो अब इसको जो मतलब बाइफरकेट करके डिवाइड करके इसको 3 भागों में बांट दिया है। तो सबसे पहले आते हैं आगरा पे। आगरा में आपके आगरा है और फतेहाबाद है। उसके बाद आते हैं फिरोजाबाद पे। फिरोजाबाद के सबसे पहले आपका नगरीय क्षेत्र है, फिर ग्रामीण क्षेत्र है और मैनपुरी है। और फिर मथुरा में आपके जो आपके मथुरा का शहरी क्षेत्र है और मथुरा का जो ग्रामीण क्षेत्र है फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद आते हैं बांदा पे। बांदा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। झांसी में भी आपके कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके बाद आते हैं पश्चिमांचल पर। पश्चिमांचल में सबसे पहले आते हैं
बुलंदशहर पर। बुलंदशहर में आपके कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। फिर आते हैं गाजियाबाद पर। गाजियाबाद ही पहले एक ही जोन था, पर उसको अब डिवाइड ये गाजियाबाद को जो डिवाइड करके कितने, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। गाजियाबाद फर्स्ट, गाजियाबाद सेकंड एंड गाजियाबाद थर्ड, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है किसको, गाजियाबाद को। तो गाजियाबाद में आपका क्या कहता, इनको खंडों में भी बांटा गया था, लेकिन अब उसको और ज़्यादा खंडों में बांटा गया है। तो विद्युत नगरीय वितरण मंडल फर्स्ट गाजियाबाद में क्या कहते हैं आपके, खंड 1 गाजियाबाद, खंड 5 गाजियाबाद, खंड 9 गाजियाबाद। उसके बाद आता है विद्युत नगरीय वितरण मंडल सेकंड। इसमें भी आपके गाजियाबाद कौन कौन से हैं, सेकंड, दूसरा है, छठा है, 8वां है और 11वां है। तो गाजियाबाद फर्स्ट में क्या क्या है आपके, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 9th। और गाजियाबाद सेकंड में क्या है, क्या है आपके, मोदी नगर और मुरादनगर। और विद्युत वितरण मंडल लोनी में विद्युत वितरण खंड फर्स्ट, विद्युत वितरण खंड सेकंड और विद्युत वितरण खंड थर्ड। ये कौन से हैं, मैं ये आपकी गाजियाबाद सेकंड में। तो ये है गाजियाबाद। जो गाजियाबाद थर्ड में आपके क्या क्या है, खंड सेकंड, खंड 6, खंड 8 और इसमें खंड 4, खंड 7, खंड 10 और खंड 11। ये है आपके गाजियाबाद में। उसके बाद आते हैं मेरठ पर। कि पहले मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मेरठ पहले एक जोन था, लेकिन अब उसको डिवाइड करके 2 जोन में डिवाइड करा गया है। पहले आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है और जो बागपत है, वो सब आपके मेरठ जोन के ही अंदर आते थे, लेकिन अब मेरठ को 2 जोन में डिवाइड कर दिया गया है, मेरठ फर्स्ट और मेरठ सेकंड। मेरठ फर्स्ट में आपके शहरी क्षेत्र है, लेकिन मेरठ सेकंड में आपके एक तो ग्रामीण क्षेत्र है और उसके बाद बागपत है। उसके बाद आता है मुरादाबाद पर। कि मुरादाबाद में पहले आपके जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो शहरी क्षेत्र थे, उसके अलावा रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, धामपुर। तो मुरादाबाद को भी अब 2 जोन में डिवाइड कर दिया, मुरादाबाद और अजरौला। मुरादाबाद में आपके जो शहरी क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, रामपुर, संभल और अजरौला में क्या है आपके, अमरोहा, बिजनौर और धामपुर। उसके बाद आता है सहारनपुर पे। सहारनपुर को भी आपके जो शहरी क्षेत्र था और जो ग्रामीण क्षेत्र था, उसके अलावा सहारनपुर और शामली, तो इसको भी एक तो सहारनपुर में बांट दिया और मुजफ्फरनगर में बांट दिया। सहारनपुर में आपके सहारनपुर का शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, और मुजफ्फरनगर में आपका जो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अलावा शामली। नोएडा में आपके कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जैसी पहले था वैसी अब है। एस्को में भी आपके कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके बाद शासन अवसर्जित क्षेत्र सीतापुर, रायबरेली एवं एटा, फिरोजाबाद, मथुरा, अजरौला एवं मुजफ्फरनगर का मुख्यालय इंगित स्थानों पर ही होगा। अन्य समस्त क्षेत्रों का मुख्यालय पूर्ववत रहेगा। और ये जो अप्लाई होगा कब से होगा, ये होगा आपका 1 जनवरी 2024 से। ये जोन्स जो नए बने हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, इन जगहों पर पोस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। इस हेतु आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। अवसर्जित क्षेत्र हेतु नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा, अपितु आवश्यक पदों की व्यवस्था संबंधित निगम द्वारा उपलब्ध जनशक्ति से की जाएगी। अब आपके जोन्स को डिवाइड कर दिया गया है, जोन्स को बढ़ा दिया गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको ये भी हमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल जाएं, कि डिस्कॉम में भी कुछ चेंजेस हो जाएं।
तो जोन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जो वहाँ के चीफ हो सकते हैं, आप उन चीफ से आपने ट्रांसफ़र करा सकते हैं जोन टू जोन। तो तो इसके हिसाब से आपके दोस्तों आपके बढ़ चुके हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपके इसको में भी आपको कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो सकता है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।